गुंजन डीका की तरफ से। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ प्लांट किंगडम का नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने 3 ग्रुप डिस्कस कर लिए, दैट आर द हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। है ना, हमने तीनों टॉपिक डिस्कस कर लिए, जिसमें हमने क्या देखा था कि हेलोफाइटा के अंदर शीट लाइक प्लांट्स थे, ब्रायोफाइट्स के अंदर थैलॉइड और लीफी दोनों प्लांट्स थे, और टेरिडोफाइटा के अंदर वो प्लांट्स थे जिनके पास लीफ, स्टेम और रूट सब कुछ होता है। और ये पहले प्लांट थे जो सबसे पहले लैंड पे ग्रो हुए, और इनके पास से क्या देखा गया था, वेस्कुलर बंडल्स देखे गए थे, जाइलम और फ्लोएम देखे गए। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट आर द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये प्लांट जो सबसे कॉम्प्लेक्स प्लांट्स है अमंग द ऑल। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आ जाता है कौन, जिम्नोस्पर्म। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस करा था कि जिम्नोस्पर्म कौन होते हैं। जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास वो क्या होता है, दे हैव द नेकेड सीड्स। है ना, तो देखो जिम्नोस्पर्म जो है, जिम्नो मतलब ये क्या होता है, जिम्नो मतलब क्या होता है, नेकेड, और स्पर्म मतलब क्या होता है, सीड। ठीक है, तो इनके जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं, नॉट कवर्ड। है ना, तो नेक्ड सीड मतलब क्या होता है, नॉट कवर्ड, नॉट कवर्ड। ठीक है, तो यानी कि इनके जो सीड होते हैं, जो इनके बीज होते हैं, वो कहाँ नहीं होते, नॉट इन फ्रूट। इनके जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर नहीं होते हैं। है ना, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है, वो सीड्स होते हैं, बट सीड्स आर नॉट प्रेजेंट साइड द फ्रूट। है ना, और ये किसका पार्ट है, द पार्ट ऑफ द फेनरोगैम्स, क्योंकि इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। ठीक है, कहाँ फाउंड होते हैं, फाउंड इन द ड्राई एंड हिली एरियाज, वेल डिफरेंशिएटेड, इनके पास स्टेम, रूट, लीव्स होते हैं। है ना, एवरग्रीन और ये वुडी प्लांट्स है, ये काफी बड़े बड़े प्लांट्स इसके अंदर आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा कौन आ गया, रेडवुड। ठीक है, तो रेडवुड, सिकोया। ठीक है, तो ये सब प्लांट्स जो है काफी बड़े प्लांट है, ये 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो दे आर द पार्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म। है ना, तो ये जो प्लांट होते हैं एवरग्रीन होते हैं, वुडी होते हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म कब भी हमने देखा था, जिम्नो मतलब क्या होता है, नेक्ड, और स्पर्म मतलब क्या होता है, सीड्स। तो इनके जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं, नॉट कवर्ड होते हैं, यानी कि फ्रूट्स के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो हमें एक चीज को याद रखनी होती है, क्या जो सीड होता है वो किससे आता है, सीड अराइजेस फ्रॉम द ओव्यूल। सीड जो होता है वो ओव्यूल से आता है। ठीक है, तो यानी कि सीड अगर कवर्ड नहीं होता है तो ओव्यूल भी कवर्ड नहीं होता है। तो ओव्यूल किस पे नहीं प्रेजेंट होता, ओव्यूल नॉट प्रेजेंट इन ओवरी। जो ओव्यूल होता है वो ओवरी में नहीं होता है, तभी इसलिए जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर नहीं होता है, सीड इज नॉट इन फ्रूट। ठीक है, अब देखो जो सीड होता है वो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन बनता है, वो नॉर्मल है। सबसे जो जायंट प्लांट इसके अंदर आ जाता है, रेडवुड ट्री, सिकोया। है ना, तो उसमें काफी टॉलेस्ट प्लांट भी इस जिम्नोस्पर्म के अंदर रखे गए हैं, विच आर द रेडवुड, सिकोया। है ना, 100 सेंटीमीटर तक ये लॉन्ग जाते हैं। इन प्लांट्स के बाद जनरली रूट्स कौन सी होती है, वो टैप रूट होती है। टैप रूट हमें पता ही है क्या, जिसके अंदर एक मेन रूट जाती है और उसमें से रूट हेयर्स ऐसे राइज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो टैप रूट होती है इन प्लांट्स के पास। कुछ क्या करते हैं, वो फंगल एसोसिएशन करते हैं विद द, इनकी जो रूट्स होती है वो फंगस के साथ एसोसिएशन करती है, और हम पता है रूट्स और फंगस के साथ जो एसोसिएशन होता है उसको क्या बोला जाता है, माइक्रोराइजा। है ना, ऐसे कौन सा प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, पाइनस के अंदर। ठीक है, तो पाइनस प्लांट जो है, इसकी रूट्स, इसकी जो जड़ें हैं वो क्या करती है, फंजाई के साथ एसोसिएशन करती है। ठीक है, तो रूट्स ऑफ द पाइनस प्लांट डू द एसोसिएशन विद द फंजाई, और इन दोनों के एसोसिएशन को ही हम क्या बोलते हैं, माइकोरहिजा, माइकोरहिजा। ठीक है, यानी कि रूट्स और फंजाई के एसोसिएशन को क्या बोला जाता है, माइकोरहिजा। ऐसी जो साइकस है, उस साइकस की भी जो जड़ें होती है कौन सी होती है, टैप रूट ही होती है। और साथ में इनके पास एक और टाइप की रूट होती है, विच इज कॉल्ड द कोरोलाइड रूट्स। ठीक है, तो कोरोलाइड रूट्स जो होती है साइकस की, वो एसोसिएशन करती है विद द बैक्टीरिया। है ना, तो साइकस की जो कोरोलाइड रूट्स है उसके अंदर कौन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जहाँ क्या किया जाता है, नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए किसके, जिम्नोस्पर्म के। तो सबसे पहले क्या है, इनके पास वो नेक्ड सीड्स है, सीड्स आर नॉट प्रेजेंट साइड द फ्रूट। है ना, और काफी लॉन्ग प्लांट्स भी इसके अंदर आगे से कोई है। और रूट्स कौन सी होती है इनकी, टैप रूट होती है, और टैप रूट्स क्या करती है, फंजाई के साथ एसोसिएशन करती है, विच इज कॉल्ड द माइकोरहिजा। और साइकस के अंदर जो कोरोनल रूट्स है वो बैक्टीरिया के साथ एसोसिएट करके क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करती है। ठीक है, अब देखो वो इनकी जो लीव्स होती है वो सिंपल या कंपाउंड कोई भी हो सकती है। है ना, जैसे साइकस के अंदर कौन सी होती है, पाइनेट लीव्स होती है। अगर हम लीफ का अगर हमने देखे, अगर हम, तो वो लीव्स जो होती है वो हमारी दो टाइप की होती है। एक तो सिंपल लीफ होती है और एक हमारी कंपाउंड लीफ होती है।
सिंपल लीफ और एक कंपाउंड लीफ। ठीक है, तो सिंपल लीफ जो होती है उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल लीफ होती है। ठीक है, एक सिंगल पार्ट होता है। ठीक है, तो एक सिंगल लीफ को ही हम क्या बोला जाता है, सिंपल लीफ है ये। ठीक है, और अगर ये सिंगल लीफ अगर स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी तो क्या बनेगा, कंपाउंड लीफ। ठीक है, तो कंपाउंड लीफ कब बनती है, व्हेन लीफ इज सब डिवाइडेड, व्हेन लीफ इज सब डिवाइडेड। ठीक है, अगर लीफ के फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स हो गए हैं। ठीक है, लीफ अगर फर्दर डिवाइड हो गई है, जैसे ये लीफ थी और ये लीफ के अब क्या हो गया, फर्दर पार्ट्स हो गए हैं, वैसे ये छोटे छोटे पार्ट्स हो गए हैं। तो अगर फर्दर सब डिवाइड हो जाएंगे तो उससे कौन सी लीफ बन जाएगी, तो देन इट विल बी अ कंपाउंड लीफ। ठीक है, एक ही है तो सिंपल लीफ है, अगर यही लीफ अगर स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड हो गई तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ। ठीक है, अब देखो, तो यानी कि जो साइकल्स होता है उसके पास वो कौन सी लीफ होती है, कंपाउंड लीफ ही होती है। और ये जो कंपाउंड लीफ है, कंपाउंड लीफ की कौन सी कैटेगरी है, ये जो कंपाउंड लीफ है, ये कंपाउंड लीफ की कौन सी कैटेगरी है, पाइनेट लीफ है ये, दिस इज द पाइनेट लीफ। बिकॉज इसमें वो जो सारे के सारे जो स्मॉल पार्ट्स है वो एक ही सरफेस पर है। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स होती है वो काफी हाई टेम्परेचर, प्रेशर, इन सबको टॉलरेट कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे मेनली दो प्लांट्स के बारे में जो जिम्नोस्पर्म के अंदर आते हैं, दैट आर द साइकस और पाइनस। ठीक है, इन दोनों प्लांट के हम बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो इन प्लांट की जो लीव्स होती है वो क्या होती है, वो हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह इन सबको टॉलरेट कर सकती है। जो कॉनिफर्स होते हैं, कॉनिफर्स के अंदर हमारे दो प्लांट आ जाते हैं, एक तो पाइनस, कॉनिफर्स के अंदर पाइनस और सिड्रस, पाइनस और सिड्रस। ठीक है, तो पाइनस और सिट्रस की जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, नीडल लाइक होती है, सुई की तरह होती है। पाइनस और सिट्रस की जो लीव्स है वो कैसी है, नीडल लाइक है, सुई की तरह है। ठीक है, और काफी थिक क्यूटिकल होता है, यानी कि जो लीफ की जो आउटर लेयर होती है वो काफी थिक होती है। संकन स्टोमेटा होता है जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अब देखो जिम्नोस्पर्म के अंदर मेन दो प्लांट्स आते हैं हमारे, एक तो साइकस और पाइनस। ठीक है, और ये सबसे बड़ा प्लांट जो है ये कौन सा है, रेडवुड का। सबसे बड़ा प्लांट जो है ये कौन सा है, रेडवुड। ठीक है, सिकोइया। ठीक है, जिसकी हाइट जो है वो अराउंड 100 सेंटीमीटर तक चली जाती है। ठीक है, ये जो हमें दिख रहा है ये कौन है, पाइनस, दिस इज पाइनस। और इसके बाद ये जो आ गया वो ये है हमारा साइकस, साइकस। ठीक है, तो ये मेजर प्लांट्स हो गए किसके, जिम्नोस्पर्म के। जिसमें हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो पाइनस के बारे में और साइकस के बारे में। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले जो साइकस से जो आ गए, इनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है। स्टेम इज अनब्रांच्ड, कोई ब्रांच नहीं होगी। साथ में अभी हमने देखा लीफ कैसी होती है, कंपाउंड लीफ होती है, यानी कि एक ही लीफ फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है। और कंपाउंड लीफ के अंदर भी कौन सी कैटेगरी है, पैनेट लीफ है इनके पास। ठीक है, जैसे ये हमें दिख रहा है ना साइकस, ये तो साइकस में भी क्या है, ऐसे ये सब डिवाइडेड लीफ होती है। तो लीफ कैसी है इनकी, कंपाउंड लीफ है, कंपाउंड लीफ है। और कंपाउंड लीफ के अंदर भी कौन सी कैटेगरी है, फाइनेट लीफ। ठीक है, और उनकी रूट्स कैसी होती है, टैप रूट होती है। और टैप रूट के साथ साथ सरफेस पे भी रूट्स आ रही होती है, जिसको क्या बोलते हैं, कोरलाइड रूट्स। ठीक है, तो इनकी जो जड़ें हैं वो कौन सी, वो टैप रूट होती है। साथ में सरफेस पर भी क्या होता है, रूट्स होती है, सरफेस पे भी ऐसे ब्रांच रूट्स जारी होती है। तो सरफेस पे ये जो ब्रांच रूट्स हैं इनको क्या बोला जाता है, इन्हीं रूट्स को बोला जाता है कोरलॉइड रूट्स, दैट आर द कोरलॉइड रूट्स। ठीक है, तो सरफेस पे ये जो ब्रांच रूट्स हैं दे आर द कोरलॉइड रूट्स। और इन्हीं कोरल रूट्स के अंदर कौन होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, दैट फिक्स द नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसके अंदर ही वो कौन होते हैं, इनके अंदर ही कौन होते हैं, साइनोबैक्टीरिया। और ये साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, फिक्स नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, इनके नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं साइनोबैक्टीरिया व्हिच आर प्रेजेंट साइड द कोरोलॉइड रूट्स ऑफ द साइकस। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने वो बेसिक देखा साइकस का। अब इसके बाद वो कौन आ गया, कॉनिफर्स। कॉनिफर्स के अंदर दो आ जाते हैं हमारे, पाइनस और सिड्रस। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे पाइनस के बारे में। तो पाइनस का जो ब्रांच होता है वो स्टेम जो होता है वो ब्रांच होता है।
ठीक है, तो इनका स्टेम जो है वो ब्रांच होगा। ठीक है, एक बड़ी स्टेम होगी और एक छोटी स्टेम होगी। ठीक है, उनकी जो लीफ होती है वो कैसी होती है, नीडल शेप्ड होती है। लीफ इज द नीडल शेप्ड, ऐसे नीडल शेप लीव्स होती है इनकी। ठीक है, और साथ में जो लीफ नीडल शेप्ड होती है, इट कैन विथस्टैंड विद द हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को टॉलरेट कर सकती है। और वो इनका स्टोमाटा कैसा होता है, लीफ के अंदर संकन स्टोमाटा होता है और थिक क्यूटिकल होता है। इसका क्या मतलब, यानी कि जो ये लीफ है वो कैसी, एक तो नीडल शेप्ड है, नीडल शेप, नीडल शेप लीफ है। ठीक है, और इनके लीफ के ऊपर क्या होता है, थिक क्यूटिकल होता है, थिक वैक्स की कवरिंग होती है। नीडल के ऊपर क्या होता है, थिक क्यूटिकल। ठीक है, और ये जो थिक क्यूटिकल है, जो वैक्स की लेयर है, ये क्या करती है, वाटर लॉस को रोकती है, रिड्यूस वाटर लॉस। पत्तियों में से पानी ज्यादा ना उड़े, तो ये थिक क्यूटिकल क्या करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। साथ में स्टोमाटा क्या होता है, वो संकन होते हैं, यानी कि नीचे की तरफ होते हैं, बिलो साइड होते हैं। ठीक है, तो ये लीफ हो गई किसकी, पाइनस की। अब इनकी भी जड़ें कैसी होती है, वो टैप रूट होती है। और इनकी जड़ें क्या करती है, फंगस के साथ एसोसिएशन करती है, जिसको क्या बोलते हैं, माइकोरहिजा। ठीक है, तो साइकस की जो रूट्स थे उनके अंदर कौन थे, कोरालॉइड रूट्स के अंदर साइनोबैक्टीरिया थे, दैट वाज फिक्सिंग द नाइट्रोजन। है ना, अब इनकी जो रूट्स है वो क्या करती है, फंगस के साथ एसोसिएशन करती है, विच इज कॉल्ड एज अ माइकोरहिजा। और सबसे बड़ा प्लांट हमें पता है, यहाँ पर जो प्लांट है वो मीडियम साइज से लेके बहुत ही टॉल प्लांट्स जिम्नोस्पर्म्स के अंदर रखे गए हैं। और सबसे टॉलेस्ट प्लांट जो है हमारा, वो कौन है, सिकोया, जिसकी हाइट अराउंड 100 सेंटीमीटर तक चली जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो प्लांट है ये हमारा, ये सिड्रस है, दिस इज सिड्रस। ठीक है, और ये हमारा कौन है, पाइनस, दिस इज सिड्रस और पाइनस। ठीक है, अब देखो, अब ये जो हमारे जिम्नोस्पर्म है, अब ये जो हमारे प्लांट जिम्नोस्पर्म है, इसमें हमें पता है, एक तो सबसे पहले इनके पास क्या है, नेक्ड सीड है, दे हैव अ नेक्ड सीड। है ना, यानी कि जो सीड है, सीड इज नॉट प्रेजेंट इन, सीड इज नॉट प्रेजेंट इन फ्रूट। है ना, तो जो सीड है वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये हमें पता है। ठीक है, साथ में और क्या चीजें इंपॉर्टेंट, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है, स्पोरोफिटिक होती है। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। ठीक है, ये इसका डोमिनेंट फेस है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म का जो मेन डोमिनेंट फेस है वो कौन सा है, स्पोरोफिटिक है। ठीक है, अब देखो, साथ में वो क्या देखा गया, और हमें पता है इनकी लीफ को भी क्या बोला जाएगा, अगेन वही स्पोरोफिल्स बोला जाएगा। इनकी लीव्स को क्या बोला जाएगा, स्पोरोफिल्स। ठीक है, और स्पोरोफिल्स के अंदर कौन होता है हमें पता है, स्पोरेंजिया होता है। लीफ के अंदर कौन होता है, स्पोरेंजिया, ये हमें पता ही है। ठीक है, अब ये जो हमारे कौन होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, दे आर द हेटेरोस्पोरस, ये हमेशा दो टाइप के स्पोर से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पोरेंजिया होता है, ये जो प्लांट है वो कैसा है, हेटेरोस्पोरस है, दिस इज अ हेटेरोस्पोरस, दिस इज द हेटेरोस्पोरस। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म जो है वो हमेशा दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। पहले स्पोर को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। और दूसरे स्पोर को हम क्या बोला जाएगा, मैक्रोस्पोर, यानी कि मैक्रोस्पोर। कुछ स्पोर छोटे हैं तो कुछ स्पोर बड़े हैं। ठीक है, है ना, तो यानी कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके पास दो टाइप के स्पोर्स होते हैं, हमेशा हेटेरोस्पोरस ही होते हैं, कौन से, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। ठीक है, अब जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे, तो माइक्रोस्पोर किसके अंदर होते हैं, माइक्रोस्पोर इज प्रेजेंट इन, माइक्रोस्पोर इज प्रेजेंट इन माइक्रोस्पोरेंजिया, प्रेजेंट इन माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। ठीक है, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स होते हैं, और ये जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे, इट विल जर्मिनेट टू फॉर्म द वही मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ऐसे जो मैक्रोस्पोर है, जो मैक्रोस्पोर है या फिर उसको मेगास्पोर भी बोलते हैं, वो क्या करेगा,
जो मेगास्पोर है वो किसके अंदर है? मेगास्पोरेंजियम के अंदर, इज प्रेजेंट इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, और ये मेगास्पोर, इसका नाम मेगास्पोर ही लिखना। और फिर ये जो मेगास्पोर है वो जर्मिनेट होके क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म द फीमेल गैमेटोफाइट। इट विल फॉर्म द फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो हमें याद रखना है जो हमारे कौन होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर द हेट्रोस्पोरस। ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, दैट आर द माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होके क्या बनाएगा? मेल गेमेटोफाइट। और मेगास्पोर जर्मिनेट होके क्या बनाएगा? फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, ठीक है। अब देखो, हमें पता है स्पोरोफिल्स के अंदर होता है, तो जो माइक्रोस्पोरोफिल होती है, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर कौन है? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कौन है? माइक्रोस्पोर्स। कौन है? माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, और ऐसी जो जब ये माइक्रोस्पोरोफिल्स जो है ये लीफ ही है, ये माइक्रोस्पोर्स आर नथिंग बट दे आर द लीव्स। और माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर कौन है? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कौन है? माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, तो जब माइक्रोस्पोरोफिल्स क्या करती है? एग्रीगेट करती है। क्या करती है? वो एग्रीगेट करती है। जब माइक्रोस्पोरोफिल्स एग्रीगेट करती है तो एग्रीगेट करने की वजह से क्या बनता है? तो बहुत सारी लीफ है, माइक्रोस्पोरोफिल ने क्या करा? एग्रीगेशन करा। तो जब माइक्रोस्पोरोफिल एग्रीगेट करता है तो उससे क्या बनता है? मेल कोन बनता है। देन इट विल फॉर्म द मेल कोन, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे? मेल स्ट्रोबिलस। विल कॉल्ड एज अ मेल स्ट्रोबिलस। ठीक है, तो जब माइक्रोस्पोरोफिल कलेक्ट करेंगे, एग्रीगेट होंगे, तो उससे क्या बनेगा? मेल कोन बनेगा या फिर मेल स्ट्रोबिलस बनेगा। और यही में माइक्रोस्पोरोफिल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, फिर ऐसे हमारा वो दूसरा कौन आ गया? मेगास्पोरोफिल है। के बाद हमारा कौन आ गया? मेगास्पोरोफिल। तो मेगास्पोरोफिल जो है, मेगास्पोरोफिल के अंदर कौन है? मेगास्पोरेंजिया है। मेगास्पोरोफिल के अंदर कौन है? मेगास्पोरेंजिया। और वेरी इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है, यहाँ पे जो मेगास्पोरेंजिया है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेगास्पोरेंजिया एक्ट एज अ ओव्यूल। मेगास्पोरेंजिया का यहाँ पर एक और नाम क्या होगा? ओव्यूल होगा। ठीक है, फिर ये जो मेगास्पोरेंजिया जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? दिस विल कन्वर्ट इनटू द सीड। कन्वर्ट इनटू द सीड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो कौन है? मेगास्पोरोफिल है। मेगास्पोरोफिल के अंदर कौन है? मेगास्पोरेंजिया है, जिसको ओव्यूल भी बोलते हैं। और यही ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? कन्वर्ट इनटू द सीड। ठीक है, अब ऐसे जब मेगास्पोरोफिल क्या करेंगे? एग्रीगेट करेंगे। मेगास्पोरोफिल एग्रीगेट करेगा, तो इन पत्तियों ने क्या करा? वो एग्रीगेट करा। और मेगास्पोरोफिल जब एग्रीगेट करता है तो उससे क्या बनता है? फीमेल कोन बनता है। इट विल फॉर्म द फीमेल कोन। ठीक है ना, और फीमेल कोन के अंदर ही फिर क्या होगा? फीमेल कोन के अंदर ही कौन होगा? सीड होगा। और ये सीड जो होगा कवर्ड नहीं होगा, इट विल प्रेजेंट ओपनली। ठीक है, इट विल नॉट कवर्ड विद एनी फ्रूट लेयर। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर दो टाइप के कोन्स होते हैं, मेल कोन और फीमेल कोन। हो सकता है ये दोनों कोन एक ही प्लांट में हो सकता है अलग अलग प्लांट में हो। ठीक है, तो साइकस के अंदर तो क्या होता है? मेल कोन और फीमेल कोन जो है, मेल कोन और फीमेल कोन जो है वो कैसे होते हैं? प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। ठीक है, तो साइकस के अंदर मेल कोन और फीमेल कोन जो होते हैं वो अलग अलग प्लांट पर होते हैं। ठीक है, जबकि पाइनस के अंदर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट। जबकि पाइनस के अंदर मेल कोन और फीमेल कोन, मेल कोन और फीमेल कोन प्रेजेंट इन सेम प्लांट। प्रेजेंट इन सेम प्लांट, तो एक ही प्लांट के अंदर क्या होते हैं? मेल और फीमेल कोन होते हैं, जबकि साइकस के अंदर अलग अलग होते हैं। ठीक है, मेल कोन क्या प्रोड्यूस करेगा? माइक्रोस्पोर। और जो फीमेल कोन है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मेगास्पोर।
ठीक है। अब देखो इसकी लाइफ साइकिल हम देखते हैं, ठीक है, तो लाइफ साइकिल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। देखो, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो प्लांट है इनके पास दो टाइप के कोन्स होते हैं। सपोज मैंने पाइनस ले लिया, तो पाइनस के पास दोनों कोन्स होंगे। पाइनस के पास जो होंगे वो दोनों कोन्स होंगे, फीमेल कोन भी होगा और मेल कोन भी होगा। ठीक है, तो ये वाला हमने क्या मान लिया, दिस इज द मेल कोन, ये मेल कोन है, और ये कौन है इधर, ये फीमेल कोन है, दिस इज द फीमेल कोन। ठीक है, तो पहले मेल कोन से शुरुआत करते हैं। तो मेल कोन किससे मिलके बना होगा? इट इज मेड अप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, इट इज मेड अप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल से मिलके बना होगा। ठीक है, और फिर माइक्रोस्पोरोफिल कैसे होंगे ये, यानी कि लीफ है ये, और लीफ के ऊपर फिर क्या होंगे, ऐसे लीफ के ऊपर कौन होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। लीफ के ऊपर कौन होंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। एक को अगर हम ले तो कौन हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये माइक्रोफिल हो गया, माइक्रोस्पोरोफिल हो गया, माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर कौन आ गया, माइक्रोस्पोरेंजियम आ गया। ठीक है, फिर इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होती है, मियोसिस होती है। माइक्रोस्पोरोजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी, और मियोसिस होने की वजह से वो क्या होगा, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। वो भी कितने बनेंगे, चार हैप्लॉइड, अगर एक ही से अगर हम देखें तो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, तो मेल कोन के अंदर कौन है, वो माइक्रोस्पोरोफिल है, और माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर कौन है, माइक्रोस्पोरेंजियम। उसकी एक वन ऑफ द सेल के अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुआ, और मियोसिस होने की वजह से क्या बन गए, हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। ठीक है, तो ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स है वो कैसे हैं, नॉर्मल ये हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स के ऊपर क्या होता है, एक और एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है ना। हैप्लॉइड स्पोर के ऊपर, हैप्लॉइड स्पोर के ऊपर एक और लेयर आ जाती है। ठीक है, जिसको बाहर वाले को हम क्या बोलते हैं, एक्साइन, और अंदर वाले को क्या बोलते हैं, इंटाइन। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर के ऊपर एक और लेयर आ गई। ठीक है, जिससे माइक्रोस्पोर जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए, माइक्रोस्पोर इज कन्वर्टेड इनटू pollen grain, कन्वर्टेड इनटू द pollen grain। ठीक है, तो जो माइक्रोस्पोर है वो किस में कन्वर्ट हो गए, pollen grain में कन्वर्ट हो गए। pollen grain नथिंग बट दे आर द मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो pollen grain क्या है, ये मेल गैमेटोफाइट है। वेरी इंपॉर्टेंट, हमें याद रखना है, ये जो pollen grain है दे आर व्हाट, दे आर द मेल गैमेटोफाइट। और ये मेल गैमेटोफाइट कहाँ पर है, स्पोरेंजियम के अंदर ही है, प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये तो मेल का हो गया। मेल कोन के अंदर कौन है, मेल कोन इज मेड अप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर कौन है, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस हुआ, हैप्लॉइड स्पोर्स बने, फिर उन्होंने एक और लेयर डेवलप कर ली। देन माइक्रोस्पोर विल कन्वर्ट इनटू द pollen grain, और इसी pollen grain को क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब देखो इधर कौन आ गया, फीमेल कौन आ गई, इधर कौन है, फीमेल कौन। अब देखो फीमेल कौन किससे मिलके बना होगा, फीमेल कौन इज मेड अप ऑफ द मेगास्पोरोफिल, इज मेड अप ऑफ मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल से मिलके बना होगा। मेगास्पोरोफिल ये भी लीफ ही है, और इस लीफ के ऊपर कौन होगा, मेगास्पोरेंजियम होगा, है ना, तो उसके ऊपर कौन आ गया, मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, ये हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू ऑल। ठीक है, तो हमारा वो कौन है, ये दिस इज अ मेगास्पोरोफिल, और मेगास्पोरोफिल के ऊपर ये जो आ गई वो कौन है, मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, और मेगास्पोरेंजियम के बाहर लेयर होती है, मेगास्पोरेंजियम इज लाइन विद द लेयर। मेगास्पोरेंजियम जो है एक पर्टिकुलर लेयर से लाइंड है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट। तो क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट। ठीक है, और इनके अंदर जो सेल्स भरी हुई है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये जो सेल्स है,
इन सेल्स का नाम क्या है? न्यूसेलस। सेल का नाम क्या है? न्यूसेलस। ठीक है, तो मेगास्पोरेंजियम जो एक पर्टिकुलर लेयर से लाइंड है जिसको क्या बोलेंगे? इंटेग्यूमेंट। और इंटेग्यूमेंट के अंदर ये जो सेल है उसको क्या बोला जाएगा? न्यूसेलस। ठीक है, और मेगास्पोरेंजियम का वो एक और नाम क्या होता है यहाँ पर? ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम को हम क्या बोलेंगे? ओव्यूल बोलेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा? ओव्यूल के अंदर, इन ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर वो क्या होगी? मेगास्पोर मदर सेल होगी। कौन होगी? मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो हमारा जो ओव्यूल है, ओव्यूल कैसा है? ये बाहर क्या है? वो लेयर है। और बाहर इनके अंदर ये जो सेल्स भरी हुई है वो कौन सी सेल्स है? न्यूसेलस है। और न्यूसेलस सेल के अंदर जो एक सेल है, उस एक सेल को हम क्या बोलते हैं? एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। ठीक है, फिर इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर वो क्या होता है? मियोसिस होता है। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है? मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर होगा मियोसिस। ठीक है, अभी हम फीमेल का डिस्कस कर रहे हैं कि फीमेल के अंदर कौन है? हम्म, ठीक है, तो ये कौन था? ये नीडल शेप स्ट्रक्चर, इसके ऊपर कौन आ गया था? ओव्यूल आ गया था। ठीक है, और उसके अंदर की ये जो सेल्स थी वो सेल्स कौन सी थी? नुसेलस। सेल कौन है? नुसेलस। और नुसेलस के अंदर जो एक पर्टिकुलर सेल है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एमएमसी, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल। फिर इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या हुआ है? मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा? वो मियोसिस होगा। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या हुआ? मियोसिस हुआ। ठीक है, तो ये अगर हम डायग्राम देखें तो उसके अंदर एक सेल के अंदर जब मियोसिस होगा तो क्या होगा? वो 4 सेल्स बन जाएगी, 4 सेल्स। ठीक है, जिससे 3 तो डी जनरेट हो जाएगा और एक रह जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 cells are degenerate, 3 cells are degenerate, only one is functional, only one cell is functional। सिर्फ एक सेल जो होगी वो फंक्शनल होगी, बाकी तीनों की तीनों जो होगी वो डीजनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो 3 तो खत्म हो जाएगी, सिर्फ कितनी रह जाएगी? वो एक रह जाएगी। तो ये ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर सिर्फ कितनी सेल रह गई है? एक सेल ही रह गई है। ठीक है, फिर ये जो वंस फंक्शनल सेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वंस फंक्शनल सेल विल कन्वर्ट इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये वन फंक्शनल सेल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्टेड इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर कौन आ जाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर कौन डेवलप हो जाएंगे? इट विल डेवलप द आर्कीगोनियम। ठीक है, तो 2 से 3 आर्कीगोनियम सेल्स डेवलप हो जाएंगे। इट विल बियर द आर्कीगोनियम। ठीक है, आर्कीगोनियम, और ये नीचे कौन है? फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, फिर क्या होगा? तो यहाँ पे वो क्या बन गया? फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, पीछे कौन बन गया था? मेल गैमेटोफाइट बन गया था। मेल गैमेटोफाइट कौन थे? दैट वाज द पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो अभी हमने पीछे क्या डिस्कस करा है? यहाँ पे वो कौन बन गए थे? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट बन गए थे। देखो, मेल गैमेटोफाइट नथिंग बट दे आर द पोलन ग्रेन्स। वो कौन थे? पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो ये जो पोलन ग्रेन्स है बाय एयर, हवा के थ्रू वो कहाँ पर जाएंगे? बाय एयर, देन इट विल लैंड ऑन, किस पे लैंड करेंगे? इट विल लैंड ऑन द ओव्यूल। ओव्यूल पे फिर ये लैंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स ओव्यूल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो बाय द एयर पोलन ग्रेन्स विल लैंड ऑन द ओव्यूल। ठीक है, और फिर देन ये ओव्यूल क्या रिलीज कर दे? फिर ये जो पोलन ग्रेन है वो क्या रिलीज कर देंगे? मेल गैमीट। पोलन ग्रेन रिलीज द मेल गैमीट।
ठीक है, वो मेल गैमीट को रिलीज कर देंगे इन द आर्किगोनियम। ठीक है, तो आर्किगोनियम के अंदर एग है और ऊपर से कौन आ गए, मेल गैमीट आ गए। ठीक है, तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों फ्यूज करके क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे इन द आर्किगोनियम। ठीक है, तो हमारा कौन था, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल कौन था, फीमेल कौन के अंदर, फीमेल कौन को ही क्या बोल रहे थे हम, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर की सेल को नुसेलस, नुसेलस की एक पर्टिकुलर सेल को क्या बोला जा रहा है, वेगस, वो मदर सेल, उसके अंदर मियोसिस हुआ, 3 सेल तो डीजनरेट हो गए, सिर्फ एक सेल फंक्शन रही, और उस एक सेल से क्या बना, फीमेल गैमेटोफाइट बना। देखिए, और फीमेल गैमेटोफाइट ने क्या बिहेव करा, आर्किगोनियम। ठीक है, और बाहर से भी कौन है, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन ने रिलीज कर दिया मेल गैमेट, मेल गैमेट, एंड दिस मेल गैमेट विल फ्यूज विद द एग सेल टू फॉर्म द जाइगोट। ठीक है, तो फिर इसी आर्किगोनियम में क्या बन जाएगा, आर्किगोनियम में क्या होगा, तो इन आर्किगोनियम एग एंड स्पर्म, एग और स्पर्म दोनों फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज होके क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, तो आर्किगोनियम के अंदर क्या हुआ, एग और स्पर्म दोनों फ्यूज करके क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। तो इनसाइड ऑफ दिस जाइगोट विल बी। ठीक है, ठीक है, देखो आगे क्या होता है कि जैसे ही जाइगोट बन जाता है, एज अ जाइगोट इज फॉर्म, ठीक है, तो एज अ जाइगोट इज फॉर्म इन आर्किगोनियम, जैसे ही आर्किगोनियम के अंदर वो क्या होगा, जाइगोट बन जाएगा, फिर देन क्या होगा, चेंजेस अगर, देन चेंजेस होंगे, चेंजेस क्या होगा, ये हमारा बाहर कौन था, बाहरी कौन है, ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर कौन था, फीमेल गैमेटोफाइट, और उसके ऊपर ये कौन सी, आर्किगोनियम, और आर्किगोनियम के अंदर क्या बन गया, जाइगोट बन गया, आर्किगोनियम के अंदर क्या बन गया, जाइगोट बन गया, और जाइगोट बनने के बाद ही वो क्या होगा, चेंजेस होंगे, है ना, चेंजेस क्या होंगे, जो बाहर की जो कवरिंग है, जो आउटर कवरिंग है ओव्यूल की, आउटर कवरिंग ऑफ ओव्यूल कन्वर्ट इनटू द, कन्वर्ट इनटू द सीड कोट। ठीक है, वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि बीज में कन्वर्ट हो जाएगी, और साथ में जो जायगोट है, जो जायगोट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जायगोट इज कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो, जायगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही जायगोट बना ओव्यूल के अंदर, तो देन क्या होगा, चेंजेस अकर होंगे, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीज में, और जायगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में। ठीक है, तो उसके बाद ही वो क्या होगा, तो देन ये सीड की कवरिंग बनना शुरू हो गई, और अंदर कौन बन गया, एम्ब्रियो बन गया। ठीक है, तो ये सीड बन गया, और अंदर कौन है, एम्ब्रियो। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड इन द जिम्नोस्पर्म, है ना, कि जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड्स कैसे बनते हैं वो हमने देखा। ठीक है, तो एक बार रिकैप करें कैसे क्या क्या हुआ था। वो सबसे पहले हमें पता, जो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर दो दो कौन से, मेल कौन और फीमेल कौन, मेल कौन किससे मिलकर बनता, माइक्रोस्पोरोफिल से, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर कौन था, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस हुआ, हैप्लॉइड स्पोर्स बने, और ये माइक्रोस्पोर्स कन्वर्ट हो गए थे पोलन ग्रेन्स के अंदर, और पोलन ग्रेन को क्या बोला जाता है, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, फिर इसके बाद कौन है वो, फीमेल कौन, जो मेगास्पोरोफिल से मिलकर बना है, उसके अंदर कौन होता है, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं, ओव्यूल। ठीक है, फिर इस ओव्यूल के अंदर की जो सेल्स होती है उसको क्या बोला जाता है, नुसेलस। ठीक है, और फिर नुसेलस के एक पर्टिकुलर सेल में क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था। देखिए, और मियोसिस होने की वजह से क्या हुआ था, 3 सेल से डीजनरेट हो गई, तो एक सेल ही रह गई, तो उस एक सेल से क्या हुआ था, फीमेल गैमेटोफाइट बना, और फिर फीमेल गैमेटोफाइट ने क्या डेवलप करे, आर्किगोनियम, 2 से 3 आर्किगोनियम डेवलप हुए। ठीक है, 2 to 3 आर्किगोनियम डेवलप हुआ, फिर देन ऊपर से कौन आए, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स ने रिलीज कर दिया मेल गैमीट, देन मेल गैमीट फ्यूज विद द एग टू फॉर्म द जाइगोट। ठीक है, तो आर्किगोनियम के अंदर क्या बन गया था, वो जाइगोट बन गया था, फिर जाइगोट बनने के बाद ही चेंजेस हुए। ठीक है, और चेंजेस क्या हुए थे, दैट
ओव्यूल कन्वर्ट इनटू द सीड, ओव्यूल बीच में कन्वर्ट हो गया था और जो जायगोट है वो एम्ब्रियो में। ठीक है, तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द जिम्नोस्पर्म। ठीक है, कि कैसे सीड फॉर्म्ड होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर हमने देखा। फिर यही सीड्स को अगर हम मिट्टी के अंदर सॉ करेंगे, दैट दिस सीड विल गिव राइज द न्यू प्लांट। ठीक है, तो सीड को जैसे हमने अब सॉ करा इन सॉइल, जैसे ही सीड को मिट्टी के अंदर सॉ करेंगे तो क्या होगा, न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। अब वो जो नया प्लांट डेवलप होगा वो क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा। दिस प्लांट विल बी द स्पोरोफाइट। इसके अंदर हमें कंप्लीट क्या देखने को मिलेगी, रूट्स, स्टेम और लीव्स, ये सब हमें प्रॉपर डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और हमें एक चीज और क्या दिख रही है कि इनके जो गैमेटोफाइट है, इनके जो गैमेटोफाइट है वो किसके अंदर है, प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के अंदर ही है। ठीक है, अलग नहीं है ना। मेल गैमेटोफाइट भी किसके अंदर था, मेल स्पोरेंजियम के अंदर था, और फीमेल गैमेटोफाइट भी किसके अंदर है, फीमेल स्पोरेंजियम के अंदर है। ठीक है, तो जो गैमेटोफाइट होते हैं वो अलग नहीं होते, वो उसी के अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक प्लांट किंगडम का यही था, विच इज कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू ऑल। ठीक है, अब इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक कौन सा आ जाता है प्लांट किंगडम का, दैट इज द एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब देखो एंजियो मतलब क्या होता है, कवर्ड। एंजियो मतलब क्या होता है, कवर्ड। और स्पर्म मतलब क्या होता है, सीड। स्पर्म मतलब क्या होता है, सीड। तो उससे हमें क्या चीज क्लियर हो रही है कि इसके सीड क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, यानी कि सीड प्रेजेंट साइड द फ्रूट वॉल। ठीक है, तो सीड इज कवर्ड। कवर्ड मतलब क्या है, प्रेजेंट इन फ्रूट वॉल, कि वो फ्रूट वॉल के अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी जो सीड था वो खुला था, पर अब जो ये सीड होंगे वो सीड किसके अंदर होगा, फल के अंदर होगा। ठीक है, तो ये बाहर कौन हो गई, ये फ्रूट वॉल हो गई, और फ्रूट वॉल के अंदर कौन हो गया, सीड हो गया। तो सीड विल बी प्रेजेंट साइड द फ्रूट, इट विल बी कवर्ड। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म के अंदर सारे फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं, जिनमें भी फ्लावर्स हैं वो सब एंजियोस्पर्म का पार्ट है। ठीक है, सीड इनके कवर्ड होते हैं, और डोमिनेंट फेज इनका भी क्या है, स्पोरोफिटिक है। डोमिनेंट फेज इसका भी क्या है, स्पोरोफिटिक। ठीक है, ज्यादा वो 11th क्लास के अंदर डिस्कस नहीं किया गया है अबाउट द एंजियोस्पर्म, कैसे क्या सब डिवीजन है वो हम डिटेल में क्लास 12th के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो एंजियोस्पर्म है इनका भी मेन प्लांट कैसा है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म के अंदर कैसे प्लांट है ये, सबसे पहले ये स्पोरोफिटिक है, स्पोरोफिटिक है। ठीक है, और फिर ये स्पोरोफिटिक जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। स्पोरोफिटिक प्लांट विल प्रोड्यूस द स्पोर्स। फिर स्पोर्स के जर्मिनेट होके क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा। डिटेल हम 12th के अंदर पढ़ेंगे, अभी बेसिक्स देख रहे हैं। ठीक है, स्पोर्स फिर देन जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है, गैमेटोफाइट जो होगा वो इनसाइड द स्पोरोफाइट ही होगा, साइड द स्पोरोफाइट, अलग से नहीं होगा वो, साइड द स्पोरोफाइट। ठीक है, फिर ये जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट फिर क्या प्रोड्यूस करेंगे, इट विल प्रोड्यूस द गैमीट्स, प्रोड्यूस गैमीट्स। और गैमीट्स से फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जायगोट। गैमीट्स फ्यूज करके जायगोट बनाएंगे। ठीक है, और भी साथ में चेंजेस होंगे। ये जो सारे गैमीट्स वगैरह ये सब जो है, ये जो जायगोट की फॉर्मेशन होगी वो कहाँ होगी, इन ओव्यूल होगी। जायगोट विल बी फॉर्म्ड इन ओव्यूल। ठीक है, फिर वही जैसे जायगोट बनेगा फिर देन चेंजेस अकर होंगे, जिसके वजह से सीड कन्वर्ट हो जाएगा, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, ओव्यूल कन्वर्ट इनटू द सीड। ठीक है, और ऐसी फीमेल के अंदर पार्ट होता है ओवरी, और जो ओवरी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट के अंदर। ठीक है, एग्जैक्टली कैसे होता है वो हमें 12th में पता लगेगा, बट अभी हमें याद रखना है कि एंजियोस्पर्म कैसे प्लांट है, दे आर द फ्लावरिंग प्लांट, और इनका जो सीड होता है वो किस में होता है, इनसाइड द फ्रूट वॉल। ठीक है, तो होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर प्लांट किंगडम। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंसिडर अबाउट इट्स एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू।